हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पुस्तकालय विज्ञान में यूनिट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। जो पुस्तकालय अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये यूनिट नंबर 2 पुस्तकालय साइंस बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिट नंबर 2 पुस्तकालय साइंस या लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण है। दोस्तों, लाइब्रेरियन के एग्जाम की डेट घोषित हो गई है, तब वो बहुत निकट है। तो आज का यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है जो लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप इसको बहुत ध्यान से सुने और फिर कमेंट्स करें। आज का टॉपिक पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण। वर्गीकरण। फ्रेंड्स, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों थी, इसके बारे में लिखा गया है कि वस्तुओं और विचारों के विभिन्न वर्गों का निर्माण करना ही वर्गीकरण है। वर्गीकरण क्या है? वस्तुओं और विचारों के विभिन्न वर्गों का निर्माण करना ही वर्गीकरण है। वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्लासिस से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के क्लासिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है समूह बनाना। तो वर्गीकरण क्या है? वस्तुओं और विचारों के विभिन्न वर्ग निर्मित करना। अर्थात वर्गीकरण ज्ञान को विभिन्न विभागों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। वर्गीकरण क्या है? ज्ञान को विभिन्न भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। वर्गीकरण प्राचीन काल में द्विभाजक प्रथा ये प्रचलित थी। प्राचीन काल में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? द्विभाजक। क्योंकि प्राचीन काल में ज्ञान का इतना विस्तार नहीं हुआ था। अतः विभाजन में केवल दो में ही किया जाता था। विभाजन किसमें जाता था? दो भागों में, दो पार्ट्स में ही किया जाता, दो भागों में किया जाता था, जैसे स्वामी और दास, धनी और निर्धन। किंतु आज के समय में ज्ञान का बहुत अधिक विस्तार हो गया है। तो वर्गीकरण के संबंध में सेयर्स ने कहा है कि क्या कहा है? मुझे संदेह है कि मनुष्य वर्गीकरण के विषय में सोचे बिना एक दिन भी जीवित रह सकता है। सेयर्स ने कहा है कि मुझे संदेह है कि वर्गीकरण के विषय में सोचे बिना मनुष्य एक दिन भी जीवित रह सकता है। मुझे संदेह है कि मनुष्य वर्गीकरण के विषय में सोचे बिना भी एक दिन भी जीवित रह सकता है। सेयर्स के बाद डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने भी वर्गीकरण के विषय में अपने विचार रखे हैं। उनके अनुसार वर्गीकरण के 5 स्वरूप होते हैं। 5 स्वरूप होते हैं। स्वरूप फर्स्ट क्या है? सेंस फर्स्ट। इसके अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार वर्गीकरण का अर्थ है कि विभाजन। वर्गीकरण का अर्थ क्या है? विभाजन। अर्थात विषयों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर विभिन्न ग्रुप में विभाजित करना ही वर्गीकरण है। विशेषताओं के आधार पर विभिन्न ग्रुप में विभाजित करना ही वर्गीकरण है।
सेंस नंबर 2 क्या है? सेंस नंबर 2 है कि वर्गीकरण का अर्थ है ज्ञान जगत को विभिन्न समूहों में बांटकर उन्हें सहायक अनुक्रम के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित करना। पहले तो क्या किया? फर्स्ट में तो वर्गीकरण को विशेषताओं के आधार पर विभिन्न ग्रुपों में बांटा। फिर सेकंड में क्या करते हैं रघुनाथन महोदय? ज्ञान जगत को विभिन्न समूहों में बांटकर विशेषताओं के आधार पर उनको सहायक अनुक्रम के सिद्धांत के अनुसार जमाते हैं, व्यवस्थित करते हैं। सेंस नंबर 3 में रघुनाथन जी ने बताया है कि वर्गीकरण का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान को क्रम सूचक संख्या के अनुसार लगाना। मीन्स जो हमने ज्ञान था उसको विशेषता के आधार पर बांटा, फिर उनको सहायक अनुक्रम में लगाया, फिर उनको क्रम सूचक जो अंक हैं, क्रम सूचक संख्या है उसके अनुसार व्यवस्थित करते हैं। सेंस नंबर 4 के अनुसार है कि व्यवस्थित ज्ञान को नंबर प्रदान करना। फिर फोर्थ में क्या है कि जो व्यवस्थित ज्ञान है उसको हम नंबर प्रदान कर देते हैं। मीन्स कृत्रिम नाम प्रदान कर देते हैं। कृत्रिम नामों को जो व्यवस्थित ज्ञान के कृत्रिम नाम दिए थे हमने उनको नंबर प्रदान कर देते हैं सेंस नंबर 4 में। सेंस नंबर 5 के अनुसार क्या बताया है कि सेंस नंबर 5 के अनुसार पुस्तकालयों में वर्गीकरण पद्धति के अनुसार पुस्तकों का वर्गीकरण कर देते हैं। फिर जो पुस्तकालय में जो वर्गीकरण पद्धति अपनाई गई है उसके अनुसार उनका हम वर्गीकरण कर देते हैं। इस प्रकार ये रघुनाथन जी ने 5 स्वरूप बताए हैं। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। कैसे उदाहरण? कि जो सब्जेक्ट है जो हम स्टडी करते हैं, जो विषय है उनको हम 3 विषयों में सर्वप्रथम विभाजित करते हैं। जैसे विज्ञान, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। इस प्रकार फर्स्ट तो क्या किया हमने, विषय जो ज्ञान था उसको विशेषता के आधार पर हमने 3 विषयों में विभाजित किया, साइंस में, सोशल साइंस में और ह्यूमैनिटीज़ में। फिर हमने क्या किया कि इनको सहायक अनुक्रम के सिद्धांतों के अनुसार जमाया। जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या मेडिसिन आती है। तो इन्हें हम साइंस को भी हमने डिवाइड कर दिया पार्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन। अब इसमें क्या बोलते हैं सेंस नंबर 3 के अनुसार कि व्यवस्थित ज्ञान को क्रम सूचक संख्या के अनुसार लगाते हैं। क्रम सूचक संख्या क्या है? रघुनाथन जी ने 3 एक क्रम सूचक संख्या बताई है, PMEST। तो जो ज्ञान है उसको हमने PMEST के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। फिर उसका क्या करते हैं हम, जो PMEST के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद उनको हम नंबर के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित ज्ञान को हम नंबर प्रदान करते हैं और नंबर के अनुसार उनको व्यवस्थित करते हैं। पांचवें के अनुसार क्या है कि जो हमने नंबर प्रदान कर दिए फिर उनको हम
जो पुस्तकालय में जो वर्गीकरण पद्धति हम यूज कर रहे हैं उसके अनुसार उनको व्यवस्थित कर देते हैं। इस प्रकार ने रतन महोदय ने वर्गीकरण का बारे में बताया है। अब वर्गीकरण की बहुत विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। मार्गरेट मान ने बताया है कि वर्गीकरण के बारे में कि वर्गीकरण क्या है। पुस्तकों का वर्गीकरण ज्ञान का वर्गीकरण है। पुस्तकों का वर्गीकरण क्या है? ज्ञान का वर्गीकरण है, जिसमें पुस्तकों को भौतिक स्वरूप के आधार पर आपसी समन्वय कर लिया जाता है। पुस्तकों को भौतिक स्वरूप के आधार पर आपसी समन्वय कर लिया जाता है। ये तो मार्गरेट मान ने बताया है कि पुस्तकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। पुस्तकों का वर्गीकरण ज्ञान का वर्गीकरण है और पुस्तकों को भौतिक स्वरूप के आधार पर आपसी समन्वय कर लिया जाता है। तो मार्गरेट मान ने उसका भौतिक स्वरूप है, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण डिफाइन किया है, वर्गीकरण किया है। दूसरे नंबर के विद्वान है हेनरी ई विलिस। हेनरी पी विलिस ने पुस्तकालय वर्गीकरण का अर्थ निहित ज्ञान का व्यवस्थापन है। जो विभिन्न उद्देश्यों या संभाव्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुस्तकों का एकत्रित व पुनः एकत्रित करने के लिए अपनाई जाती है। मतलब हेनरी इंग्लिश ने बताया है कि पुस्तकों में निहित ज्ञान का व्यवस्थापन वर्गीकरण क्या है? पुस्तकों में निहित ज्ञान का व्यवस्थापन है यह ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न उद्देश्यों तथा संभाव्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुस्तकों का एकीकरण और पुस्तकों का पुनः एकत्रीकरण करने के लिए अपनाई जाती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पाठकों द्वारा लौटा गई पुस्तकों का पुनः व्यवस्थापन का कार्य ही वर्गीकरण है। मतलब पाठकों को लाइब्रेरी में पाठकों को पुस्तकों को इशू कर देना और उनका पुण्य प्राप्त करना, उनको व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। ये तो हेनरी ई विलिस ने बताया। अब W.C.B. शेयर्स ने भी वर्गीकरण के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण फलकों पर पुस्तकों तथा अन्य सामग्री को अथवा सूची एवं अनुक्रमिका की प्रविष्टियों को विषयवार इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि वह अध्ययन करने वाले को किसी निश्चित विषय का ज्ञान का पता लगाने के लिए उपयोगी सिद्ध हो। मतलब हेनरी W.C.B. शेयर्स बताते हैं महोदय कि जो वर्गीकरण क्या है, पुस्तकों अन्य सामग्री का सेल्फ में एक व्यवस्थापन है। व्यवस्थापन कैसे है? सूची और अनुक्रमिक प्रविष्टियों के अनुसार, अनुक्रमिक प्रविष्टियों के विषय अनुसार व्यवस्थापन है। व्यवस्थापन इस तरह से है कि अध्ययन करने वाले या किसी विषय पर ज्ञान का पता लगाने वाले के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। मतलब उसको वो इजी मिल जाए। रंगनाथन के अनुसार क्या है? रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण ग्रंथालय वर्गीकरण किसी पुस्तक के विशेष विषय के नाम के क्रम सूचक अंकों का अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना
तथा एक विशिष्ट विषय से संबंधित अनेक पुस्तकों का अन्य क्रम सूचक अंकों के द्वारा जो पुस्तक विषय वस्तु के अलावा अन्य विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब रघुनाथ जी बताते हैं कि वर्गीकरण क्या है। एक ही विषय की अनेक पुस्तकों को अलग अलग व्यक्ति को प्रदान करने की विधि है। एक ही वर्गीकरण क्या है, उसका वर्गीकरण एक ही विषय की अनेक पुस्तकों को अलग अलग व्यक्ति प्रदान करने की विधि है। मतलब उसको अलग अलग नंबर प्रदान करने की एक विधि है। एक विषय की बहुत सारी पुस्तक हो सकती है, तो उनको हम आइडेंटिफाई करते देते हैं कि ये इसका ये नंबर होगा, इसका ये नंबर होगा, तो उनको एक आइडेंटिफाई सीक्वेंस नंबर देने की एक विधि है, जिसको गणितांक अंक कहते हैं। जे.एस. मिल के अनुसार वर्गीकरण क्या है, विचारों का क्रमबद्ध करने की संभावित उत्तम व्यवस्था है। जस्टिस बीबर के अनुसार वर्गीकरण पुस्तकों की अलग अलग समूह है। वर्गीकरण क्या है, पुस्तकों का अलग अलग समूह है। W.S. मेरिल के अनुसार वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण है पाठ्य सामग्री का व्यवस्थित करने की कला है। पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करने की कला क्या है, वर्गीकरण है।